regular interval of time. Okay. तो इस टाइप को हम लोग क्या कहेंगे? पीरियोडिक। एंड ऑसिलेटरी मोशन किसको कह सकते हैं, बता सकते हो ऑसिलेटरी मोशन क्या होगा? टू एंड फ्रो मोशन। टू एंड फ्रो मोशन। ओके, वेरी गुड। तो जो भी मोशन टू एंड फ्रो मोशन होंगे, टू एंड फ्रो मोशन, ये तुम्हारा ऑसिलेटरी हो जाएगा। ओके, ठीक है। अब टू एंड फ्रो मोशन एग्जांपल में पेंडुलम हो गया, और कोई एग्जांपल जो कि टू एंड फ्रो? एक मैंने बता दिया पेंडुलम, कोई और किसी के मन में कोई एग्जांपल जो कि याद है टू एंड फ्रो का? हेलो, किसी को भी नहीं पता टू एंड फ्रो मोशन का एग्जांपल? स्विंग। हाँ, स्प्रिंग मोशन, जो कि अगर हम क्या कहते हैं, एक स्प्रिंग को खींच के छोड़ दें तो फिर वो ऑसिलेटरी मोशन करेगा। सही है ना? ठीक है, फिर तो मैं ऐसा कह सकता हूँ क्या, ऑल ऑसिलेटरी मोशंस आर पीरियोडिक मोशन? यस। ठीक है, बट ऑल पीरियोडिक मोशंस आर नॉट नॉट ऑसिलेटरी। ऑसिलेटरी। ठीक है, वेरी गुड। अब अगर मैं बात करूं टाइम पीरियड की, तो टाइम पीरियड क्या होगा? तो टाइम ऑफ वन ऑसिलेशन है कि नहीं है? यस। और इसकी यूनिट क्या होगी? तो इसकी यूनिट हो जाएगी सेकंड। ऐसे ही अगर मैं फ्रीक्वेंसी की बात कर लूँ, तो ये सब पता है इसलिए मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ, बस डेफिनेशन लिख रहा हूँ, अगर प्रॉब्लम आए तो बता देना। फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन 1 सेकंड। नंबर ऑफ ऑसिलेशन तो ये चारों पॉइंट सबको समझ में आ गए अच्छे से? यस कोई सर। ऐसा जिसको नहीं आ रहा है या कुछ? ठीक है, फ्रीक्वेंसी को मैं जनरली एफ से लिखता हूँ। ठीक है, बुक में कुछ ऐसे लिखा होगा, बुक में फ्रीक्वेंसी इस तरह से लिखी होगी। ठीक है, पर मैं उसको एफ से लिखता हूँ कि थोड़ा सा इजी रहे याद समझने में, स्मॉल एफ से। ठीक है, तो 1/कैपिटल T। सही है? यस सर। तो ये रिलेशन होता है, ये भी सबको पता ही होगा। इसकी यूनिट क्या होती है, फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है? पर सेकंड। सेकंड इनवर्स। वेरी गुड, सेकेंड इनवर्स, दैट इज, उसी को हर्ट्स कहते हैं। सही है ना? यस। तो वेरी गुड। तो सबको ये सारी बातें पता है? यस सर। ओके। अब थोड़ा सा हमको मैथ्स पता होना चाहिए, तो एक बार मैं यहाँ पे हेडिंग लिख देता हूँ कि जो इस टॉपिक के लिए मैथमेटिक्स की ज़रूरत है वो तुम्हें पता होनी चाहिए। ठीक है, तो कुछ मैथमेटिक्स रिक्वायर्ड होती है। चलो, साइन टी का ग्राफ बनाने आता है किसी को? हाउ टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ साइन टी? तो ये वाला जो ग्राफ है, दैट इज, तो ये साइन टी का ग्राफ है। किसका ग्राफ है? साइन टी का ग्राफ। सही है, कोई डाउट इसमें किसी को? नो सर। क्या ये ग्राफ पीरियोडिक है कि नहीं है?
whether it is periodic graph or not, मतलब देख के Yes, बता पा रहे हो? Yes, sir, it ओके, is periodic. पीरियोडिक है, sir. क्यों? क्योंकि एवरी आफ्टर सम इंटरवल ऑफ टाइम वो रिपीट हो रहा है। तो एक बात बताओ, जीरो पे कितनी वैल्यू होती है? साइन जीरो क्या होता है? जीरो। 0. 0. वेरी गुड। साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री क्या होता है? 1. 1. वन। 1. फिर साइन 180 डिग्री क्या होता है? जीरो। 0. फिर साइन 270 क्या होता है? तो -1। एंड अगर मैं बात करूं साइन 360 तो वो क्या होता है? अगेन 0. जीरो। है कि नहीं है? तो मैं अगर बोलूं तो जीरो से 360 डिग्री तक, कहां तक? जीरो से 360 डिग्री, मतलब आफ्टर एवरी 360 डिग्री ये ग्राफ रिपीट करेगा, ऐसा बोल सकता हूं? Yes, sir. ठीक है। और मान लो वो 360 टाइम एक्सिस पे है कि नहीं है? देखो ग्राफ टाइम, मतलब जो ग्राफ बनाया हूं मैं वो कौन से एक्सिस पे है? 360 डिग्री कहाँ पर है? टाइम पे है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ ना कि अगर टाइम 360 हो जाए तो उस टाइम पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? मतलब 0. टाइम एक, मतलब हाँ, मतलब जीरो होगी एंड वो एक कंप्लीट हमारा टाइम पीरियड होगा, ऐसा हो सकता है। Yes, sir. प्रॉब्लम ये है कि जब हम लोग इक्वेशंस की बात करते हैं, इक्वेशन में जब हम एंगल की बात करते हैं, ठीक है, कहाँ पे? इक्वेशन में एंगल की बात, जैसे कि तुम लोग रोटेशन पढ़े होगे तो वहां पे जब एंगल की बात करते हो या सर्कुलर मोशन में एंगल की बात करते हो, तुम लोग क्या यूज करते थे? 30 डिग्री, 60 डिग्री, या पाई/3, पाई/6, ऐसा कुछ यूज करते थे? क्या यूज करते थे? Radians में use. रेडियन में करते थे ना। तो वैसे ही अभी हम लोग यहाँ पे जो है, इसको हम 360 नहीं लिखते हैं, हम लोग इसको लिखते हैं पाई। क्या लिखते हैं? पाई। ओके। 2 pi. तो 2 pi आएगा ना. ओके, सॉरी सॉरी, हाँ, 2 पाई। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? 2 पाई। कोई डाउट इसमें? No, नहीं है ना? तो मैं इस ग्राफ का टाइम पीरियड पूछूं तो इस ग्राफ का टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई। कोई डाउट है किसी को? sir. अगर इस No. ग्राफ का एम्पलीट्यूड पूछूं तो एम्पलीट्यूड क्या होगा? एम्पलीट्यूड तो जानते होगे ना? तो उसकी हेलो। हाइट. हाँ, तो 0 से 1, तो यहाँ पे एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा? 1। 1. कोई डाउट इसमें किसी को? No, sir. कोई ऐसा बच्चा जिसको कि टाइम पीरियड नहीं समझ में आया, टाइम पीरियड 2 पाई कैसे आया, वो बात अगर नहीं समझ में आई तो पूछो मेरे से, आई विल एक्सप्लेन। नहीं समझ में आ गया सबको? Yes, sir. वेरी गुड। तो ये साइन टी का ग्राफ है। अब अगर मैं पूछूं कि चलो तुम लोग ने ग्राफ सीख लिया, अब दूसरा ग्राफ बनाते हैं, हम दूसरा ग्राफ हम बनाते हैं साइन, सपोज 5t का ग्राफ बनाना है। किसका ग्राफ बनाना है? साइन 5. 5t का। तो साइन 5t का ग्राफ कैसा होगा? ओके, समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? हमें ग्राफ किसका बनाना है? साइन 5t का। तो उसका ग्राफ कैसा होना चाहिए? तो अगर हम साइन 5t की बात करें तो अब देखो साइन 5t में ग्राफ कैसा हो जाएगा? सर उसकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। ये वैसा ही रहेगा, ये जो साइन है, मतलब ग्राफ तो ऐसा ही बनता है, ग्राफ में कोई चेंज नहीं आया। बस ग्राफ में क्या चेंज होगा? अब जैसे कि यहाँ पे 5t है, तो हमको 5t को 2 पाई के इक्वल करो। किसके इक्वल करो? 2 पाई के। तो तुमको यहाँ पे टाइम पीरियड पता चल जाएगा। तो 2 पाई/5 आया, कितना आया? 2 pi by 5. जब जब 5t की वैल्यू 2 पाई होगी तभी तो एक टाइम पीरियड आएगा। तो मतलब कि ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट 2 पाई/5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 पाई/5। समझ में आ रहा है? Yes, sir. ये 2 पाई था। अब अगर मेरे को 2 पाई की जगह पे मैं जानना चाहता हूँ कि क्या आएगा, तो यहाँ पे देखो, जस्ट ऊपर और नीचे वाले इक्वेशन को कंपेयर करना है। यहाँ पे t था तो हमने 2 पाई लिखा था। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? t के जगह क्या लिखा है? 5t लिखा है।
तो हम क्या लिखेंगे, समझ में आ रहा है? Yes, तो अगर sir. 5t होगा तो उस पॉइंट पे जहां पे 2 पाई लिखा था वहां पे अब क्या आएगा, 2 पाई बाई 5। और 2 पाई बाई 5 पुट करके देखो, आंसर 0 ही आएगा। देखो अगर इक्वेशन में तुम 2 पाई बाई 5 पुट करोगे तो साइन 5 × 2 पाई बाई 5, 5 कट गया, साइन 2 पाई, साइन 2 पाई की वैल्यू 0। तो हमारा हमने जो किया वो सही है। समझ में आया? Yes, sir. तो ये बेटा सबको समझ में आना चाहिए कि जब ये यहाँ पे sin 5t रख दिया तो हम टाइम पीरियड क्या लिखेंगे, तो हम टाइम पीरियड लिखेंगे 2 पाई बाई 5। समझ में आया? तो बहुत सिंपल है, जो भी चीज t में मल्टीप्लाई हो रही है उससे डिवाइड कर दो तो वो टाइम पीरियड होता है साइन का। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? Yes, sir. बहुत सिंपल है, टाइम पीरियड Yes, sir. निकालना। जो भी चीज स्मॉल t में मल्टीप्लाई हो रही है उसको डिवाइड कर दो तो तुमको टाइम पीरियड मिल जाएगा। कोई ऐसा बच्चा जिसको नहीं समझ में आया ये बात? ठीक है, अगर मान लो तुमसे मैंने ग्राफ बोला बनाने को, ये लास्ट ग्राफ है। ए साइन ओमेगा टी, क्या? बताओ क्या होगा? 2 पाई के जगह पे क्या आएगा, यहाँ पे तो आ जाएगा ए साइन ओमेगा टी। बताओ यहाँ पे क्या लिखना चाहिए मेरे को, इस पॉइंट पे क्या लिखना चाहिए? 2 pi by omega. 2 by ओमेगा। omega. वेरी गुड। जो चीज हमने मल्टीप्लाई किया तो उसका तो यहाँ पे टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई बाई ओमेगा। और जब साइन के पहले कुछ नहीं था यहाँ पे तो 1 था, क्या था? 1 था, तो हमारा 1 और -1 आ रहा था। साइन के पहले यहाँ पे ए है तो यहाँ पे ए आएगा और यहाँ पर -a आएगा। ओके, Yes, sir. Yes. ठीक है। तो ये हो गया ग्राफ, जो कि तुम्हें साइन ग्राफ आना चाहिए, हाउ टू ड्रॉ इट। समझ में आ रहा है सबको? Yes, sir. Yes. ठीक है, अब चलो एक और ग्राफ बताते हैं। ठीक है, ये वाला पॉइंट बताओ कितना होगा, पाई/2। Yes, sir. ये वाला पॉइंट होगा पाई। ये वाला पॉइंट हो जाएगा 3 पाई/2। और ये पॉइंट हो जाएगा 2 पाई। होगा? Yes, sir. कोई डाउट? चलो मान लो ये 30 डिग्री है, ये पोजीशन 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री के लिए क्या आ जाएगा, पाई/6। ठीक है, आएगा ना? 30 डिग्री Yes, के लिए sir. पाई/6। 60 डिग्री के लिए क्या आएगा, Pi by 3. Pi by 3. 2 पाई बाई, ओके पाई/3, सॉरी पाई/3। फिर 60 के बाद आएगा तुम्हारा 90 के बाद आएगा 120। 120 के लिए क्या आ जाएगा, 2 pi 3. by 120 के लिए आ जाएगा 2 पाई/3। ओके, वेरी गुड। एंड लास्ट 150 के लिए क्या आएगा, 5 pi by 6. 5 पाई/6। वेरी गुड। तो ये चीजें तुम्हें याद रहनी चाहिए। ओके, पाई/6 पहले आता है, फिर पाई/3 आता है, फिर 2 पाई/3 आता है, फिर 5 पाई/6 आता है। ठीक है,
तो अब ये जो मैंने बनाया, इस ग्राफ के हेल्प से एक और ग्राफ मैं तुम लोगों को दूंगा बनाने को। वो पांचवा ग्राफ होगा जो कि बहुत सिंपल है। एंड दिस इज द, मतलब समझो कि एंडिंग चल रहा है ग्राफ सीखने का। तो जैसे मान लो अगर मैंने ऐसा लिखा, फोर्ट ही हटा देते हैं, नहीं तो फिर कंफ्यूज हो गए। इसका ग्राफ बनाना है, तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा? कोई बता सकता है क्या आएगा ग्राफ? देखने में कैसा होगा, कुछ भी आइडिया? चलो इसको कैसे करना है वो समझो। ग्राफ कंप्लीट करने का बहुत सिंपल तरीका है। इसके जगह पे पहले जीरो पुट करो। क्या पुट करो? जीरो। तो बताओ जीरो पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, वैल्यू क्या आएगी? 5/3. पाई बाई थ्री का मतलब कितना हुआ? 60 degree. 60 डिग्री। और 60 डिग्री मतलब कि मान लो मैंने ऐसे मार्क कर दिया, ये हो गया फॉर, हाँ, 60 डिग्री के लिए मान लो मैंने ऐसा मार्क किया। ओके, ठीक है। मतलब बिटवीन -1 और जैसे ये 5 है, तो ये 5 हो गया, 5 के बीच में 60 कहीं आएगा, सही है ना? Yes, sir. ओके। अब 60 डिग्री के लिए मैंने मार्क कर दिया, ये पॉइंट हो गया पाई/3 के लिए। अगर मैं जीरो के बाद नेक्स्ट जो हमको पुट करना चाहिए था, वो क्या पुट करना चाहिए था? देखो ग्राफ में, पाई/6, ठीक है ना? हेलो। Yes. हमने अगर ग्राफ बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे? पहले जीरो पुट करके देखा, फिर नेक्स्ट क्या पुट करना चाहिए हमें? पाई/6। पाई/6 मतलब क्या हुआ? 30 डिग्री। पाई/6 का मतलब 30 डिग्री ऐड करो, इसमें 30 डिग्री पुट किया, मतलब 30 डिग्री हो गया। तो क्या हो जाएगा? मैं डिग्री में सॉल्व करना इजी होता है, तो इसलिए मैं 30 डिग्री कर रहा हूँ। तो 30 + 60 डिग्री कितना हुआ बताओ? 90. 90. 90 degree. 90, मतलब 1 हो गया। क्या हो गया? 1 हो गया, सही है ना? तो ग्राफ यहाँ आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा? समझ में आ रहा है? Yes, sir. कोई डाउट आए तो पूछ सकते हो, ठीक है ना? फिर अगर मैं 30 डिग्री के बाद जो नेक्स्ट मेरे को पुट करना चाहिए था, वो 90 पुट करना चाहिए था। हाँ बोलो। सर ऊपर वाले ग्राफ में पाई/3, पाई/6 और पाई/2 के बीच में नहीं होना चाहिए? पाई/3 बेटा कितना होता है? ओहो सिट यार, मैंने क्या कर दिया?
ठीक है, सॉरी, मैं समझ गया। मैं वही सोच रहा था, मैं अभी जब पॉइंट लिख रहा था ना, मार्क कर रहा था, तो मेरे को गड़बड़ लग रही थी। मतलब जो मैंने लिखा था वही एग्जैक्टली लिखना है, पर मैंने गलत जगह पे लिख दिया था। पाई/3, अब मेरे को 120 लिखना है। 120, 90 के बाद 120, पाई/3 120 होगा। 1 मिनट बेटा, कोई आया है। ओके, यहाँ पे 120 हो गया तुम्हारा। 120 हो जाएगा 2 पाई/6। 2 पाई/3 और ये हो जाएगा। ओके सॉरी, ठीक है ना, अब सही है। यस सर। हाँ, तो मैं वही बता रहा था कि पाई, सबसे पहले हमने पाई/30 डिग्री ऐड किया, फिर हमको ऐड करना है मान लो 60 डिग्री, तो मैंने 60 डिग्री ऐड किया। ओके, तो इस तरह से जो ग्राफ बनेगा वो ग्राफ ऐसा बनेगा, दिख रहा है। मतलब मेरे को 2 पॉइंट मिल गए, बस 2 पॉइंट के बाद तो ग्राफ का आइडिया लग जाएगा, ग्राफ कैसा जाएगा। ओके ना, जब 2 पॉइंट मिल गए उसके बाद तुम लोग ग्राफ बना पाओगे। तो मैं इसलिए कह रहा था कि 2 पॉइंट कैलकुलेट कर लो। 2 पॉइंट कैलकुलेट होने के बाद आपको ग्राफ पता चल जाएगा कि ग्राफ कैसा जाएगा। सही है, यस सर। ठीक है। ये एक तरीका हुआ, ये वन वे हुआ, ये फर्स्ट वे हो गया। फर्स्ट वे क्या है कि एक बार तुम 0 डिग्री पुट करो, एक बार 30 डिग्री पुट करो, समझ में आ रहा है, यस सर। और फिर क्वेश्चन सॉल्व कर लो। ठीक है, सेकंड वे बताता हूँ। ठीक है, ये वाई एक्सिस को डॉट करके बना दो। क्या करो, डॉट करके वाई एक्सिस बना दो, जो कि तुम्हारा था 5। मैंने किसका ग्राफ पूछा था? 5 sin t + पाई/3। 5 sin t + पाई/3 का ग्राफ पूछा था मैंने। तो ये ग्राफ होगा 5 sin t/3 का, होगा ना। यस सर। बट अभी हमको ये पाई/3 को नहीं, ये ग्राफ जो मैंने बनाया वो किसका ग्राफ है? 5 sin t का ग्राफ है। किसका ग्राफ है? 5 sin t का। मेरे को ग्राफ बनाना है 5 sin t + पाई/3। तो अगर जब +पाई/3 बनाना है ग्राफ, तो हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ को थोड़ा पीछे की तरफ ड्रॉ करेंगे। तो जब ग्राफ को पीछे की तरफ ड्रॉ करते हैं, तो इस ग्राफ को पीछे की तरफ ले जाओ ऐसे करके। ठीक है, ऐसे ले जा सकते हो। कोई डाउट इसमें किसी को? नो सर। जब हमने 0 पुट किया था तो sin 0 का 0। sin 0 0 हो गया, पाई/3 सही है। क्या मेरे को
ठीक है, ये वाला मैं तरीका बाद में बताता हूँ, ओके ना, क्योंकि मेरे को लगता है कि उस हिसाब से गड़बड़ हो रहा है जैसा उन्होंने बताया था, या तो उन्होंने गलत बोल दिया मेरे को। ग्राफ तो ऐसा जाएगा, साइन 0 0 साइन प्लस पाई बाई 3। ठीक है, तो जहाँ 0 होगा वहाँ पे पाई बाई 3 होगा। ठीक है, इसमें मैं बता देता हूँ जो मेरे को पता है, ठीक है ना। देखो यहाँ पाई बाई 3 दिख रहा है, तो पाई बाई 3 मार्क कर लो और अपने वाई एक्सिस को पाई बाई 3 पे शिफ्ट कर दो। ठीक है, इस पोजीशन पे अपने वाई एक्सिस को शिफ्ट कर दो, एंड ये वाला पॉइंट तुम्हारा 0 का काम करेगा आगे चल के। तो ये तुम्हारा एक्चुअल ग्राफ है, समझ में आ रहा है। तो ये बड़ा सिंपल है, ठीक है। तो ये वाला जो पॉइंट है वो तुम्हारा एक्चुअल ग्राफ होगा, ओके। ये 0, ये जो 0 था इसको चेंज करके यहाँ पे 0 लिख दो, और ये तुम्हारा ग्राफ हो गया एक्चुअल ग्राफ, ओके। तो जो डॉटेड लाइन था वो हमारा एक्चुअल ग्राफ नहीं है, एक्चुअल ग्राफ हमारा ऐसा होगा। तो ये बड़ा सिंपल तरीका है कि ग्राफ को जिस पॉइंट पे रखा है, जैसे प्लस पाई बाई 3 है, तो हम उसी जगह पे उसको शिफ्ट कर देते हैं, तो हमको आइडिया लग जाता है कि ग्राफ कहाँ से चालू होगा। तो ये ग्राफ स्टार्ट करने के लिए तुमको ये मेथड पता होना चाहिए। तो ये मैथमेटिक्स में इतना चीज़ तुमको पता होगा तो तुम बहुत इजीली ऑसिलेशन के क्वेश्चन कर पाओगे। ठीक है, ये बात सबको समझ में आ गई इतना? Yes, sir. इजी है कि टफ लगा? कुछ टफ होगा तो बताओ, या कोई पॉइंट नहीं समझ में आया तो भी बता सकते हो। सबसे सबको समझ में आ गया अच्छे से? कोई ऐसा जिसको नहीं आया हो? ठीक है, किसी को इसका फॉर्मूला पता है? साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला पता है क्या? हेलो, किसी को इसका फॉर्मूला पता है? साइन ए प्लस साइन बी क्या होता है, या साइन ए प्लस कॉस बी क्या होता है? कुछ पता है ऐसा कुछ? हेलो, अरे हाँ ना, कुछ तो जवाब No, देना sir. पड़ेगा। नहीं पता है बिल्कुल भी? ठीक है, चलो कोई बात नहीं है, मैं बस जानना चाहता था कि पता है कि नहीं है। चलो, ये अगर तुमको नहीं पता, ये इसका पता है फॉर्मूला? साइन ए प्लस बी का? इसका भी नहीं पता है? सर इसका पता है। हाँ बताओ क्या। सर साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ए साइन ए कॉस कॉस बी बी प्लस कॉस ए साइन बी। प्लस कॉस ए साइन बी, वेरी गुड। ठीक है, और अगर इसका फॉर्मूला पता है, कॉस ए प्लस बी का? इसका पता है, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला? भाई ये दो फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे ना, बताओ। cos a cos b वेरी गुड, minus sin कॉस ए कॉस बी माइनस
साइन ए साइन बी। तो तुम्हें फॉर्मूले याद होने चाहिए, जो कि मतलब क्या कहते हैं, थोड़ा सा तुमको यूजफुल होगा अगर तुमने फॉर्मूला याद कर लिया है। तो नहीं याद किया है तो थोड़ा सा डिफिकल्टी होगी उन्हीं चीज़ों को सॉल्व करने में। समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है। अब ये पहला फॉर्मूला है, कौन सा फॉर्मूला है? फर्स्ट फॉर्मूला है। इसके बेस पे तुम्हारे बुक में ना एक इक्वेशन लिखना सिखाया हुआ है। कैसे सिखाया है वो देखते हैं। ओके, ठीक है। तुम्हारे बुक में एक इक्वेशन लिखना सिखाया है ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट फॉर्मूला। तो फर्स्ट फॉर्मूला को कैसे यूज किया गया है वो मैं दिखा देता हूं। साइन ए प्लस बी इज इक्वल्स टू है हमारा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अब इसको कैसे यूज किया गया है वो हमको सीखना है। तो इसको ऐसे यूज किया गया है कि अगर सपोज कहीं पे ऐसा लिखा हुआ है, कोई y इज इक्वल्स टू ऐसा लिखा हुआ है a साइन ओमेगा टी प्लस b कॉस ओमेगा टी। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? a साइन ओमेगा टी प्लस b कॉस ओमेगा टी। तो अगर तुम यहाँ पे ध्यान से देखो तो ये ओमेगा टी और ओमेगा टी दोनों साइड रिपीट हो रहा है ना? यस सर। यहाँ पे देखो, ऊपर वाले फॉर्मूले में देखो, यहाँ साइन ए है, यहाँ पे कॉस ए है। क्या है? दिख रहा है? यस सर। तो अगर Yes. मैं ऐसा कर दूं, अगर मैं ऐसा कर दूं सपोज, ठीक है, यहाँ पे जो ए है, क्या यहाँ पे जो ए है उसको मैं लिख दूं कॉस फाई। क्या लिख दूं? कॉस फाई। और यहाँ पे जो बी है उसको मैं लिख दूं ए को मैं लिख देता हूँ सपोज डी कॉस फाई, और बी को भी लिख देता हूँ डी साइन फाई। ओके, डी इसलिए लगाया क्योंकि ए हो सकता है कि क्या कहते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है इंटीजर नंबर हो। कॉस फाई तो फ्रैक्शन होता है, उस फ्रैक्शन में मैंने डी मल्टीप्लाई किया तो ए मिल गया, और जो साइन फाई का फ्रैक्शन है उसमें मैंने डी मल्टीप्लाई किया तो हमको क्या मिल गया? बी मिल गया। ओके, तो अगर ऐसा लिख दूं तो ये फॉर्मूला कैसा बन जाएगा? ये फॉर्मूला कैसा बन जाएगा? देखो ध्यान से, y इज इक्वल्स टू डी कॉस फाई साइन ओमेगा टी प्लस डी साइन फाई कॉस ओमेगा टी। ओके, दिख रहा है? यस। अब यहाँ पे डी कॉमन हो जाएगा तो डी को बाहर ले लो, और ये वाला जो टर्म है वो ऐसा हो गया, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी इज इक्वल्स टू साइन ए प्लस बी। तो मतलब मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है, यस सर। मतलब Yes. मेरा बस इतना कहना है कि कोई भी टू ट्रिग्नोमेट्री का एडिशन है, जैसे एक ये एक ये ट्रिग्नोमेट्री और एक दूसरी ये ट्रिग्नोमेट्री है। ओके ना, दो फंक्शन है। ओके, इन दोनों फंक्शन का एडिशन मिलके एक नया फंक्शन बन सकता है। वो चीज़ तुमको समझ में आनी चाहिए। अगर तुमने वो चीज़ समझ ली तो बहुत हद तक क्वेश्चन कर पाओगे। अगर वो चीज़ नहीं समझ पाओगे तो फिर क्वेश्चन नहीं होगा। कोई कोई डाउट है तो पूछ लो। नो सर। ठीक है, पक्का किसी को भी कोई डाउट नहीं है कि कैसे सर हाँ बोलो। सर आप लास्ट स्टेप बता सकते हैं फिर से? मेरा लास्ट स्टेप जो है, मैंने यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेप लिखा था ना, फर्स्ट स्टेप को ही उल्टा करके लिख दिया। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी को हम लिख सकते हैं साइन ए प्लस बी। क्या लिख सकते हैं?
मतलब इस चीज को मैं ये लिख सकता हूँ। वैसे ही यहाँ पे देखो, ए के जगह पे फाई है, बी के जगह पे ओमेगा टी है, फिर ए के जगह पे फाई है, बी के जगह पे ओमेगा टी है। तो ये लास्ट स्टेप साइन ए प्लस बी आया, दैट इज ओमेगा टी प्लस फाई। ओके, यस सर। ठीक है, समझ में आ रहा है कि अभी भी नहीं आया? यस सर। इस पे एक दो न्यूमेरिकल करेंगे तो और अच्छा हो जाएगा। बस अभी समझाया हूँ, न्यूमेरिकल करेंगे तो बिल्कुल अच्छा हो जाएगा। सही है। तो न्यूमेरिकल कैसे करें? तो बहुत सिंपल है। y इज इक्वल टू 5 साइन ओमेगा टी प्लस 4 कॉस ओमेगा टी। अगर मान लो ऐसा दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, इस तरह से तुम्हें गिवन है। सही है। यस यस तो सर। तो बताओ हमको इसको क्या लेना था, 5 को क्या लेना है? 5 इज इक्वल टू डी, बताओ क्या लेना था? डी cos 5 कॉस 5, वेरी गुड। और हमको 4 को क्या लेना था वैसे ही? d 4 sin 5 डी डी साइन। साइन। अब तुम लोगों को पता है कि जब हम स्क्वायर करके ऐड करते हैं साइन स्क्वायर 5 प्लस कॉस स्क्वायर 5 तो 1 आता है, ये तो पता होगा सबको। यस सर तो यस सर। मैं यानी कि मैं ऐसा बोल सकता हूँ 5 स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू, 1 तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना, 25 प्लस 16 इज इक्वल्स टू डी स्क्वायर। ओके, 25 और 16 कितना हो गया? 6 और 41 5 41। तो डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, मतलब डी इज इक्वल्स टू रूट 41। एक तो ये बात पता चल गई। और अगर इसको डिवाइड कर दो, क्या करो, तो साइन को कॉस से डिवाइड कर दो, तो हमको 10 5 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? तो 10 5 कितना आया? 4/5 4/5 इतना आ गया। तो मैं ये इक्वेशन ऐसा लिख सकता हूँ, फाइनल इक्वेशन देखो कैसी होगी। फाइनल इक्वेशन होगी y इज इक्वल्स टू, क्या लिखना था याद कर ले, पहले लिख देता हूँ मैं, डी साइन ओमेगा टी प्लस 5। ये तुमको लिखना है आंसर। क्या लिखना है? ये आंसर लिखना है। अब बताओ डी कितना आया था? तो रूट 41। तो हमारा आंसर होगा रूट 41 साइन ओमेगा टी प्लस 5 कितना है? तो 5 हो जाएगा तुम्हारा 4/5 10 इनवर्स 4/5 होगा ना। यस सर तो यहाँ पे आ जाएगा 10 इनवर्स 4/5 ब्रैकेट क्लोज। समझ में आया? यस सर सबको ये समझ यस में सर। आ गया? इसको नोट डाउन कर लो। अभी एक और क्वेश्चन मैं देता हूँ सेम पैटर्न पे, और उसका आंसर बताना है तुम्हें। ओके यस सर बिल्कुल इजी दूंगा। लिख लिया सबने? यस सर चलो अब एक और क्वेश्चन देता हूँ, तुम लोग खुद आंसर बताओगे इसका। चलो इसका आंसर बताओ। ये प्रैक्टिस के लिए है। ओके, इस तरह से तुमको पूछा जाएगा कि तुम आंसर बता पाओ, तो कि फेज एंगल क्या होगा। इसको बाद में पता भी चलेगा तुम्हें कि ये जो फाई होता है इसको फेज एंगल कहते हैं। ओके, तो ये सब कैलकुलेशन आएगा आगे चल के।
ठीक है, यहाँ पे जो डी है वो नेट एम्पलीट्यूड हो जाता है। समझ में आ रहा है ना नेट एम्पलीट्यूड क्या होगा? ओके, ठीक है। हेलो। Yes, sir. Yes, sir. तो इसलिए तुम लोगों को ये कैलकुलेशन आएंगी, और तुम्हारे बुक में भी दिया, ऑसिलेशन के पेज नंबर 344 पे जब जाओगे ना तो ये सब चीजें वहां पे दी हुई है। मैं बुक से ही पढ़ा रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि तुमको ऐसा लगे कि मैं बाहर से पढ़ा रहा हूँ। ओके, ठीक है। Yes, sir. बताओ, अब तक आंसर नहीं आया तुम लोगों का? 2 sin omega Sin t. omega Sir, t plus plus tan minus inverse 2. root 3. 2 sin ओमेगा टी प्लस Inverse root 3. tan इनवर्स रूट थ्री। रूट थ्री मतलब tan इनवर्स रूट थ्री मतलब 60 degree. डिग्री ना? 60 Yes, डिग्री sir. मतलब 60 Pi डिग्री by. का 5/3. 5/3। वेरी गुड। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ, सॉल्यूशन चेक कर लेना। ओके, ठीक है। Yes. तो मैं लास्ट में जो हमने पढ़ा उसका फॉर्मूला मैं बना देता हूँ। तो y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी है प्लस सपोज b कॉस ओमेगा टी है। ओके, तो d की वैल्यू आ जाएगी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एंड tan फाई की वैल्यू आ जाएगी b बाई ए। ओके ना? ठीक है। सर a by b होगा ना? नहीं बेटा, साइन वाले में कॉस लिखते हैं ना, और कॉस वाले में साइन लिखते हैं। देखो ना, ध्यान दो ऊपर, जब तुम ध्यान दोगे साइन वाले में कॉस वाला आता है और Yes, कॉस sir. वाले में साइन आता है। ठीक है ना? Yes, sir. ओके, तो ये लॉजिक के हिसाब से साइन बाई कॉस करते हैं ना, तो 4/5 आएगा। ओके, Yes, sir. इसीलिए मैंने बता दिया, फाइनल ये फॉर्मूला है जो कि तुम्हें याद करना है। तो ये अभी हमने जो पढ़ा वो यही था। ओके ना? ठीक है। कोई ऐसा अब जिसको अभी तक नहीं समझ में आया? अगर नहीं आया तो इसको लर्न कर लो। जिसको समझ में नहीं आया वो इस पार्ट को लर्न कर ले अच्छे से, क्योंकि एग्जाम में तुमको एक क्वेश्चन आएगा तो इसी पार्ट से सॉल्व करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो ये पार्ट लर्न कर लेना। यहाँ से तुम्हारा फर्स्ट पार्ट। अब एक होता है क्वेश्चन कि जिसमें पूछा जाता है कि वेदर फंक्शन इज पीरियोडिक और नॉट। ओके ना? तो अगर साइन और कॉस का फंक्शन है तो वो पीरियोडिक होगा। ओके, ठीक है। वो कुछ भी लिखा हो, ठीक है, वो पीरियोडिक ही होगा। साइन और कॉस का फंक्शन है तो क्या होगा? पीरियोडिक होगा। जैसे अगर मैं पूछूं कि इज इट पीरियोडिक और नॉट, तो तुमको आंसर देना है। जैसे अगर मैं पूछूं, जस्ट तुमको बताना है कि पीरियोडिक है कि नहीं है। तो ये क्या है? ये पीरियोडिक है कि नहीं है? तो बताओ क्या है? Yes, sir. It Yes, is sir. periodic. Periodic. पीरियोडिक। ओके, वेरी गुड। ठीक है, सेकंड जो क्वेश्चन है, जैसे ई पावर समथिंग है, ई पावर माइनस ओमेगा टी है, तो ये पीरियोडिक नहीं है, इट इज नॉन पीरियोडिक। ओके, Yes. ठीक है। Yes, sir. तो याद रखना कि साइन के फंक्शन ही पीरियोडिक होंगे। लॉग भी अगर दिया हुआ है, लॉग ओमेगा टी कुछ भी इस तरह का, तो ये भी नॉन पीरियोडिक होगा। ओके, सही है। Yes, sir. अब Yes, sir. इसमें एक चैलेंज आता है, वो ये आता है टाइम पीरियड कैलकुलेट करना। क्या? अगर पीरियोडिक है तो कुछ ना कुछ तो उसका टाइम पीरियड होगा। Yes. टाइम पीरियड कैसे कैलकुलेट करें? मान लो दो लोग हैं, मैं ऐसा तुमसे पूछता हूँ, सपोज एक क्वेश्चन बना के पूछता हूँ तुमको। एक पॉइंट, ये पॉइंट है, यहाँ पे दो बंदे खड़े हैं। कितने बंदे खड़े हैं? एक ए और एक बी, सही है? हेलो। Yes. ये जो Yes, रोटेट sir. कर रहा है,
मान लो वो 6 सेकंड में कर रहा है, एक सर्कल कंप्लीट कितने टाइम में कर रहा है? 6 सेकंड में। और जो बी है वो कंप्लीट कर रहा है सपोज 8 सेकंड में। अब मैं पूछूं कि नेक्स्ट टाइम वो कब एक साथ मिलेंगे? नेक्स्ट टाइम वो कब एक साथ मिलेंगे? कोई आइडिया? सर एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम ले लेंगे, वेरी गुड वेरी गुड। एलसीएम लेंगे तो वो दोनों का कंबाइन पीरियड होगा, क्या होगा? वो दोनों का कंबाइन पीरियड होगा, मतलब कि आफ्टर एवरी 24 सेकेंड, आफ्टर every 24 सेकेंड बोथ विल मीट, ओके ना? Yes. तो ये Yes, क्या sir. निकला? ये एक्चुअल मैथमेटिक्स में ये क्या निकला? इट इज द पीरियड कि वो दोनों साथ साथ कब मिल रहे हैं, ओके ना? तो ये तो पीरियोडिक हुआ ना, समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. इसी को जब हम साइन वेव में निकालते हैं, किस में निकालते हैं? साइन के टर्म में। जैसे कि मान लो मैंने ऐसा दे दिया, साइन 2 ओमेगा टी प्लस साइन 3 ओमेगा टी, ओके? और मैं बोलूं कि इसका टाइम पीरियड क्या होगा? इसका मतलब इन दोनों का मिला के, मतलब ये वेव, ये अगर ये एक वेव है y इज इक्वल टू, तो इसका टाइम पीरियड क्या होगा? तो हमको सेपरेट सेपरेट टाइम पीरियड पता। बताओ, इसका टाइम पीरियड मैंने निकालना सिखाया था अभी अभी। 2 बताओ pi by पहले। 2 omega. 2 pi by 2. 2 pi by 2 ओमेगा, वेरी गुड। दैट इज पाई बाई ओमेगा, ओके? ओम भी कह सकते हो, चलेगा, जो भी है। तो जो भी कहना है डब्ल्यू कह लो। हाँ, अब नेक्स्ट वाला बताओ, इसका क्या हो जाएगा? 2 pi by 3 omega. 2 pi by 3 omega. इसमें तो कुछ कटेगा ही नहीं, तो वही रह जाएगा, ओके? ठीक है, ये दो हो गए तुम्हारे, क्या कहते हैं, टाइम पीरियड। इन दोनों का एलसीएम कैसे लें? एलसीएम ही तो आंसर है ना? Yes. तो फ्रैक्शन का एलसीएम लेने आता है किसी बच्चे को? हेलो, कोई बच्चा ऐसा जिसको कि फ्रैक्शन का एलसीएम लेने आता हो? जैसे अगर मैं बोलूँ 3/4 कॉमा 6/8, नहीं 6/8 तो सेम ही हो गया ना। 6 क्या कर दूँ, 6/9 कर देता है, और यहाँ पे 2/9 कर देता है, ओके चलो, तो 2/9 है। तो इसका एलसीएम क्या होगा? तो कोई बता सकता है? कोई ऐसा जिसको कि एलसीएम पता है निकालना फ्रैक्शन का? सर क्या बोलो? रेशियो लेके दोनों का। दोनों का रेशियो लेके? नहीं बेटा, बहुत सिंपल फॉर्मूला है, बहुत है। जैसे T1 T2 है, ओके? ठीक है, इसका मेरे को क्या कैलकुलेट करना है? एलसीएम कैलकुलेट करना है। याद करने का तरीका बहुत सिंपल है। हमको इसका क्या कैलकुलेट करने जा रहे हैं? एलसीएम। न्यूमरेटर का एलसीएम ले लो और डिनोमिनेटर का एचसीएफ ले लो। क्या ले लो? डिनोमिनेटर का एचसीएफ ले लो, सही है? ठीक है, और अगर एचसीएफ लेना है, मान लो मैंने बोला फ्रैक्शन का एचसीएफ लेना है, ओके? तो न्यूमरेटर का एचसीएफ ले लो एंड डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लो। हाँ बोलो, क्या हुआ?
सही है ना, इजी तरीका है। अब तो बताओ, पाई और 2 पाई का एलसीएम बताओ कितना आएगा, बताओ। पाई 2 पाई का एलसीएम क्या आएगा? 2 पाई। 2 टू पाई। पाई और डब्लू और थ्री इतना डब्लू नहीं का, आता। डब्लू 3 और थ्री डब डब्लू अरे सुन तो लो, 3W। अरे सुनो तो सही, डब्लू और थ्री डब्लू का एचसीएफ लेना है ना। यस सर। एचसीएफ क्या आएगा डब्लू और थ्री डब्लू का? ओमेगा। 1 आएगा। क्या आएगा? 1, मतलब ओनली कि W। डब्लू। हाँ, तो ये आंसर हो जाएगा तुम्हारा 2 पाई बाई डब्लू। सर दिखाई नहीं दे रहा। क्या क्या नहीं दिख रहा है बेटा? हेलो, क्या हुआ? मैंने जो लिखा वो नहीं दिख रहा है? इट इज विजिबल। हाँ ठीक है ना, तो बस टू, जो नेक्स्ट होगा नंबर दैट विल बी 2 पाई बाई डब्लू। इजी है, टफ है, यस। जो भी है बता दो, समझ में आ गया ना? ये सबसे सिंपलेस्ट तरीका है। अब तुमको 3 नंबर दे दे तो भी कर लोगे, 4 नंबर दे दे तो भी कर लोगे, टाइम पीरियड निकाल सकते हो। यस सर। ठीक है, तुम्हारे बुक का ही क्वेश्चन मैं ले लूं क्या एक? यस सर। ठीक है, तुम्हारे बुक में एक क्वेश्चन है, टाइम पीरियड कैलकुलेट करने का। टाइम पीरियड, विच ऑफ द फॉलोइंग सिंपल हार्मोनिक, गिव द पीरियड ऑफ ईच। ओके, जैसे कि हम्म, ठीक है, ये क्वेश्चन है, दिख रहा है? यस सर। तो अब इसमें टाइम पीरियड निकालना है। तो जैसे अगर फर्स्ट पार्ट है तो फर्स्ट पार्ट में बताओ T1 कितना होगा? 2 पाई बाई ओमेगा। T2 कितना होगा? अगेन 2 पाई बाई। 2 पाई ओमेगा। ठीक है, तो इन दोनों का एलसीएम अगर लेंगे तो वो तो सेम ही आ जाएगा, 2 पाई बाई डब्लू। सही है ना? यस सर। तो इनका टाइम पीरियड 2 पाई बाई डब्लू होगा। कोई डाउट? नो सर। नो सर। बुक में देख लें। हाँ, तो बुक में भी आंसर वही दिया हुआ है। ठीक है, सेकंड, साइन स्क्वायर ओमेगा टी। साइन स्क्वायर ओमेगा टी जो है उसको तुम्हें कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो तुम्हें साइन स्क्वायर ओमेगा टी के लिए कुछ फॉर्मूले याद होने चाहिए। सबसे पहला फॉर्मूला होता है कॉस टू थीटा का। कॉस टू थीटा का 3 फॉर्मूले होते हैं। एक होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस टू थीटा का दूसरा फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा -1। और कॉस टू थीटा का तीसरा फॉर्मूला होता है 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा। तो अगर यहाँ पे हम उसके तीसरे फॉर्मूले को चेक करें, कौन सा फॉर्मूला? जो तीसरा फॉर्मूला है। ओके, ये तीनों फॉर्मूले याद होने चाहिए, कभी भी कोई भी फॉर्मूला यूज में आ जाता है। देखो, जनरली हम लोगों को, तुमको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो एक तो वो यूज में आता ही है। इसका अपोजिट, अगर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखा है तो उसके जगह पे कॉस टू थीटा आ जाता है। तो ये तीनों फॉर्मूले इक्वली इंपॉर्टेंट हैं। ओके, कभी भी कोई भी फॉर्मूले का यूज पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे देखो, तो कॉस टू थीटा क्या हो गया? 2 sin स्क्वायर। तो 2 sin स्क्वायर को इधर भेज दो, उसको इधर भेज दो, तो ये जो आएगा वो हो जाएगा 1 - cos 2 ओमेगा टी अपॉन 2। ठीक है, तो ये 1/2 माइनस, ठीक है। बताओ, इसका टाइम पीरियड तो छोड़ दो, इसके टाइम पीरियड की कोई जरूरत ही नहीं है, ये शिफ्ट करने में काम आता है कांस्टेंट। बताओ इसका कहाँ, इसका टाइम पीरियड क्या होगा? पाई बाई ओमेगा। हाँ, पाई बाई, पहले 2 पाई बाई 2 ओमेगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा पाई बाई ओमेगा। तो यही तुम्हारा आंसर होगा, पाई बाई ओमेगा उसका
तो बुक में ऐसे 2 क्वेश्चन दिए हैं, पर याद रखना कोई ना कोई एक क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में आएगा जिसमें टाइम पीरियड कैलकुलेट करना होगा। और अगर तुम टाइम पीरियड में प्रॉब्लम आएगी ना, तो वो फ्रैक्शन वाला जो मैंने क्वेश्चन कराया ना, पाई बाई डब्लू और 2 पाई बाई 3 डब्लू, इसमें ही प्रॉब्लम आएगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करने हैं वो तुम्हें समझ में आना चाहिए। ठीक है, Yes. चलो नेक्स्ट क्लास में, मतलब Yes. जो नेक्स्ट क्लास जो कल होगी 2:30 पे, ओके ठीक है ना, उसमें मैं ये चैप्टर कंप्लीट कर दूंगा। तो कल आके कल सब लोग आ जाएंगे, क्योंकि अब एसएचएम चालू हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो तुम्हारा हेडिंग है सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो इस तरह करके मैं हेडिंग वाइज ही पढ़ा रहा हूँ, जो तुम्हारे जहाँ से चालू हुआ है डायरेक्टली वही चीज़ बुक में। तो पहले मैथमेटिक्स बताया हुआ था थोड़ा सा, तो इसलिए मैंने आज मैथमेटिक्स बता दिया था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में आई थिंक एसएचएम खत्म हो जाएगा। अगर 2 घंटे भी लगते हैं तो मैं कल खत्म कर दूंगा, ठीक है ना? ओके, Yes, yes, sir. चलो बाय बेटा। Yes.